राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब ये है मेरा नवरात्रि का थर्ड पार्ट। इसमें मैं कंप्लीट और भी जो मेरे अपडेट्स हैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब आप देखिए, ये है मेरी छोटी बेटी शुभ, इनका निक नेम है। ये अब मेरे पास आई हैं कि मम्मा मैं बैठूँगी। थोड़ा सा स्लीपी भी फील कर रही हैं, बट वो एक्साइटेड है कि हाँ पूजा हो रहा है, मुझे देखना है। तो आकर मेरी गोद में बैठ गई हैं, तो मैंने कहा कि आ जाओ, जब भैया आए हैं तो आप भी आओगी। इसलिए वो मेरे गोद में बैठी हैं और हवन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद वो चली गई दरवाजे के पास और कुछ खेलने लगी। ये थोड़ा बाद का वीडियो है, मैं बीच में डाल रही हूँ पूजा के बाद का। तो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वहाँ से उनको बुला रही हूँ कि बेटा जी आ जाइए आ जाइए, और वो आ रही हैं। मैं अपनी बेटी को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हाँ, माता रानी सच में हम लोगों से खुश हुई हैं, और वो मेरी बेटी के खुशी के रूप में मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो भी तो एक माँ का रूप है। और वो खुश हैं, दिखा रही हैं कि मम्मा आई एम हैप्पी। भगवान आपसे खुश है, आप लोगों से, हम लोगों से। तो देखकर फील हो रहा है कि हाँ ये माता रानी हैं, और उनके रूप में वो खुशी हम हमें दिखा रही हैं। कितना अच्छा लगता है। बच्चे भगवान का रूप ही होते हैं, हमारे दोनों बच्चे, सबके बच्चे। और अपनी लाडो को देखकर तो एकदम अच्छा लग रहा था। नवरात्रि मेरा इनको देखकर ही फुलफिल हो गया। तो इस तरह से मेरी बच्ची की खुशी देखकर मुझे लगा कि हाँ मेरा पूजा तो सफल हो गया भाई। मेरी बेटी खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं। और इनका ये आउटफिट है जो इनको इनकी छोटी मौसी ने दिया है, बहुत ही प्यारा। ये कॉटन का लहंगा है, क्योंकि थोड़ी गर्मी है तो इस लहंगे में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये लास्ट में आरती हो रहा था, मैं बच्चों को देख रही थी इसलिए शामिल नहीं हो पाई। मेरे हस्बैंड आरती कर रहे हैं। इसके बाद कलश को हम लोग अब आज के दिन कलश हिलाकर हटा दिया जाता है। उसके बाद सब घर में जल को छिड़का जाता है, अंदर बाहर सारे एरियाज़ में। और उसके बाद जौ को हम लोग थोड़ा सा लेकर अपने अपने कान में लगाएंगे। यहाँ पर बेटी रानी मेरे से बात कर रही हैं, मैं बोल रही हूँ, उसको वो पीछे से रिपीट कर रही हैं और खुश हो रही हैं। आरती हो रहा है तो देखकर कि हाँ पापा घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा है। और अगर कहा जाता है ना कि बच्चे खुश तो माँ बाप अपने आप, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो खुश हो जाते हैं। प्रॉब्लम कोई है नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, नहीं होती है, तब तो और भी अच्छी बात है। बच्चे खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिक हम पेरेंट्स का दिमाग जो है मेंटली हम खुश रहते हैं कि हाँ चलो सब ठीक है। और थोड़ा सा भी बच्चे रोने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी लगता है कि अरे क्या करें, कैसे सब ठीक करें। जब तक बच्चे खुश नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ, अच्छी परवरिश उनको मिले। अब मैं अपनी लाडो रानी को, हम लोग जो हैं, मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी इसलिए मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आप ही करिए, और वो कर रहे हैं। बीच बीच में मैंने भी हेल्प किया। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर छोटी छोटी कन्याओं को लाकर मैं उनका कन्या पूजन करूँ। इस बार थोड़ा तबीयत थोड़ा इधर उधर है, और 9 दिन मैंने माता रानी के लिए किया, वो सब उनकी वजह से हुआ, मैं उनकी सेवा कर पाई, पर हिम्मत नहीं हो पाया। इसलिए मैंने कहा कि इस बार तो माता रानी मेरे गोद में है, भगवान ने मुझे माता रानी खुद एक अपने रूप में मेरे पास आई हैं। तो आज इस बार अपनी बिटिया को ही मैं कन्या पूजन कर देती हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी लड़कियों को अगले नवरात्रि में लेकर आऊँ और उनका पूजन करूँ। तो इस बार अपनी बेटी का ही हम लोग किए। तभी ये देखा आपने कि हमने उनके पैर को धोया। अब मेरे बेटा जी का भी करेंगे भाई, भैरव जी हैं, हर बार उनका होता है। तो उनका भी हमने पैर धोया। पैर धोने के बाद अच्छे से उनको हम लोग तौलिए से पोंछ देंगे, और इस जल को भी हम लोग छिड़केंगे। और क्योंकि भाई दोनों भगवान के रूप हैं हमारे लिए,
सबके बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे लिए भगवान का रूप है, तो इनका पूजन करना तो ज़रूरी है। अब मैं एक्चुअली एक हाथ से मैंने मोबाइल लिया था और दूसरे हाथ से मैं जो है आलता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉपरली नहीं लग पा रहा है। और बिटिया रानी भी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी क्योंकि उनको अब थोड़ा सोना था, वो थक चुकी थी। मैंने कहा इनका पूजन कर दूँ, इनको थोड़ा सा खीर खिला दूँ, उसके बाद मैं इनको सुलाऊंगी, क्योंकि पूजा तो हो चुकी थी। तो अब मैं उनको धीरे से हल्का हल्का ही लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। ये आलता थोड़ा अच्छा है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कुछ आलते मिक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पैर थोड़ा ख़राब हो जाता है, फुट। लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने बेटी को इसी का यूज़ किया ताकि उनकी स्किन को प्रॉब्लम ना हो। और देख रहे हैं आप, अच्छे से नहीं लग पा रहा लेकिन फिर भी रेड रेड इनका पैर तो हो ही गया है, पाँव जो प्यारा लग रहा था। तो एक पाँव का कंप्लीट सिंपल सा, अब दूसरे पाँव का भी मैं करूँगी। और दोनों पाँव का करने के बाद इनको टीका लगाएंगे। माता रानी, इनको हमने पूजा वूजा कर दिया था, उस पूजा के समय ही इनको हमने तिलक विलक एक्चुअली लगा दिया था। बस ये वाला विधि रह गया था तो अभी हम कर रहे हैं। और इतना प्यारा लग रहा है ना, प्यारे प्यारे पाँव हैं, कितने सुंदर सुंदर मेरे बच्चों के छोटे बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि इससे इससे भी हमें एक सीख मिलता है कि शुरू में सब कुछ कितना नाजुक होता है और इसको हम जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं। तो कोशिश तो यही होगी कि अभी से हम अपने तरफ से पूरा एफ़र्ट लगा सके, एक माँ होने के नाते, कि बच्चों को मैं अपनी तरफ से वो दे सकूँ जिससे वो उस रूप में ढल जाएं। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा नवरात्रि का पूरा अपडेट था। बिटिया रानी को तिलक लगाएंगे, इसके बाद इन्हें थोड़ा सा खीर खिलाएंगे क्योंकि इनको अब सोना था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बेवजह बच्चे परेशान हों, और मेरी माता रानी तो एकदम नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही खीर खिला दीजिए, चांदी की कटोरी है इसी में, क्योंकि वो सोना चाहती है, थोड़ा सा खिलाकर अब मैं इनको सुला दूँगी। तो ऐसा बीता मेरा नवरात्रि का दिन, और एक माँ होकर अपने हस्बैंड की हेल्प से, मदद से हमने नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाया। राधे राधे एवरीवन।